छात्रों, आज हम मीन के न्यूमेरिकल के थर्ड पार्ट करेंगे कंटिन्यूस सीरीज का। हमने इससे पहले इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। मैंने इनको आज फिर पुनः इस वजह से लिखा है, इनकी टाइप्स देख लीजिए, आपको किस टाइप से क्वेश्चन पेपर में सवाल मिलेंगे। अगर इंडिविजुअल सीरीज का होगा तो आपका जो मूल पद होंगे, जैसे नंबर दे दिए कि एक परिवार में 5 व्यक्ति हैं, उनके सैलरी निम्न प्रकार है, तो मीन ज्ञात कीजिए। तो हमने 5 व्यक्ति दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं और उनकी सैलरी के बारे में दे रखा है। एक की 1000 है, एक की 2000 है, एक की 5000 है, एक की 9000 है, एक की 12000 है। इनका सबका टोटल करके और नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने 5 से डिवाइड करके जो प्राप्त होगा उसे हम मीन का निकाल देंगे। इसी प्रकार डिस्क्रीट सीरीज में इसमें खास बात क्या हो जाती है, जो मार्क्स दे रखे हैं वो हमारा एक्स हो जाएगा और ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी, और इसमें ये दे रखी होती है मेन बात। कंटिन्यूस सीरीज इसमें मान लीजिए क्या दे रखा था, 5 नंबर लाने वाले विद्यार्थी कितने हैं 5, और 15 नंबर लाने वाले विद्यार्थी कितने हैं 10। इसमें 25 नंबर लाने वाले विद्यार्थी कितने हैं 25, 35 नंबर लाने वाले विद्यार्थी कितने हैं 10, 30, 45 नंबर लाने वाले विद्यार्थी कितने हैं 20, और 35 नंबर लाने वाले विद्यार्थी कितने हैं 55 नंबर लाने वाले विद्यार्थी कितने हैं 10। तो इस तरीके से इसमें ऊपर करेक्ट डाटा दे रखा होता है, 5 जो नंबर ला रहे हैं 5 व्यक्ति, परंतु इसमें थोड़ा सा करेक्ट डाटा नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें जो सैंपल होते हैं वो ज्यादा होते हैं, जिनको हम करेक्ट पोजीशन में नहीं लिख पाते हैं। इस वजह से जैसे इसमें लिखा है 25 से 30 नंबर लाने वाले विद्यार्थी कितने हैं, यानी किसी के 25 आए होंगे, किसी के 26 आए होंगे, किसी के 28 आए होंगे, किसी को 29 आए होंगे, किसी के 30 आए होंगे। इतने विद्यार्थी हैं, उनमें कितने विद्यार्थी हैं 25 से 30 नंबर लाने वाले, किसी के 25 आए होंगे 14 विद्यार्थी। 30 से 35 नंबर लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं 22। 35 से 40 नंबर लाने वाले विद्यार्थी कितने हैं 16। 40 से 45 नंबर लाने वाले विद्यार्थी कितने हैं 6, और 45 से 50 नंबर लाने वाले विद्यार्थी कितने हैं, स्टूडेंट कितने हैं 5। तो इस तरीके से हमें इसमें क्लियर हो रहा है कि इसमें क्या होना है। अब हम इसको भी हम दो तरीके से ही इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसको हल करने के लिए हमें 2 पोजीशन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक कौन सा मेथड होगा, डायरेक्ट मेथड होता है, और एक इनडायरेक्ट मेथड। हम एक डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं और इनडायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में आपको अगर क्लियर रूप से कह रहा है इनडायरेक्ट मेथड से तो इनडायरेक्ट मेथड से करना है, और डायरेक्ट से कह रहा हो तो डायरेक्ट से करना है, और कुछ ना कर रहा हो तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं आप। हम पहले आज डायरेक्ट मेथड से करेंगे, उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड में 2 चीजें इंपोर्टेंट होती हैं। मैंने कल भी बताया था, जब हम सवाल कर रहे थे मैंने बताया था क्या होगा, मीन बराबर क्या होगा, एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और दूसरा बताया था इसे एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी आई, यानी क्लास इंटरवल। क्लियर। अब ये वाला जो मेथड है, जैसे हमारी बीएड की बुक्स में क्या दे रखा है, बीएड की बुक्स में दे रखा है इसे स्टेप डेविएशन मेथड। हम इसको सबसे बाद में करेंगे, हमें इसी सवाल को 3 बार करना है। पहले डायरेक्ट मेथड से करेंगे, उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड के सादा तरीके से, उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड से 3rd बार करेंगे। ठीक। अब आज हम इसका डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं। हमारे पास जो भी है हल करने के लिए हमने एक टेबल बनाई। टेबल में हमने देखा क्या क्या चीज दे रखी है, मार्क्स दे रखे हैं, हमने मार्क्स लिख लिए। क्लास इंटरवल के रूप में दे रखे हैं, क्लास इंटरवल के रूप में दे रखे हैं। क्लास इंटरवल कितना है हमारा 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 45, 45 to 50, 50 to 55 और 55 to 60। क्लियर। ये हमारा क्लास इंटरवल निकल आया। उसके बाद हमें क्या करना है,
हमारे पास दे रखा है, इसे चाहो तो यहीं पे इसका x निकाल सकते हैं और फिर हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। हम इस तरीके से ही करते हैं। फ्रीक्वेंसी कितना दे रखी है हमारे पास, 14, 22, 16, 6, 5, 3, 4, 14, 22, 16, 6, 5, 3, 4। इस तरीके से हमने इसे लिख लिया। अब हमने x निकालने के लिए क्या करेंगे, क्लास इंटरवल को दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि लोअर लिमिट और प्लस अपर लिमिट को जोड़कर अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, 25 प्लस 30 अपॉन 2 कितना हो गया, 55 अपॉन 2 27.5। तो हमारा ये कितना आ रहा है, 27.5। हम बार बार नहीं करेंगे, इसको भी जोड़ देंगे और आधा कर देंगे। वैसे 5 का डिफरेंट है तो हम इसमें 5 जोड़ते चले जाएं, हमारा आंसर सही आता रहेगा। 37.5, 42.5 और 47.5 और 52.5 और 57.5। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या है हमारा फॉर्मूला, क्या है, डायरेक्ट मैट्रिक्स का fx। तो fx निकालने के लिए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 पंजे 70 हासिल लगे 1, 14 5 84 1 85 हासिल लगे 8, 14 28 और 8, 14 पंजे 70 हासिल लगे 7, 14 5 84 85। इसको हम हल कर लेते हैं। किस तरीके से होगा, 32.5 और इंटू 22, 2 पंजे 10 हासिल लगे 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 3 6 1 7। एक के बाद दशमलव है तो हम इसके भी गलत हो रहा है। 2 पंजे 10 हासिल लगे 1 और 2 3 4 1 5 हासिल लगे कोई नहीं, 2 3 6, 650 हुए बेटा, 650, 5 और 6 11 हासिल लगे 1, 715। एक के बाद दशमलव लगा दो। 16 पंजे 80 हासिल 8 और 16 पंजे 16 96 16 सत्ते 16 96 तो 12 और 8 20 हासिल लगे 2 12, 16 32 16 3 48 और 12 60, 6 पंजे 30 हासिल लगे 3 और 55 55 25 हासिल लगे 2, 5 35 और 2 35 और 2 37 हासिल लगे 3, 5 चौक 20 और 3 23, 3 पंजे 15 हासिल लगे 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20 हासिल लगे 2 और 4 7 28 30 हासिल लगे 2, 4 7 8 3 4 पंजे 20 और 3 23। यहाँ पे भी कोई नहीं है तो इस तरीके से जी बना सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हमने इसे टोटल कर दिया। सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना हो गया, जैसे टोटल करा होगा तो 5 दूनी 10 हासिल लगे 1 11 और 5 कितने होते हैं, 11 और 5 16 30 हासिल लगे 3 8 और सही है। अब हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे, मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को हमने टोटल नहीं किया है, 6 12 और 18 और 23 और 26 और 4 30 हासिल लगी 3 और 4 7
70, 25 8 0 अपॉन 70, 0 से 0 कट जाएगा और 7 21 बचे 4, 7 42 बचे 1, वो बचे 4, 7 42 बचे कितने 6 और 0 बढ़ा सकते हैं, 7 7 49 7 8 56 बचे 4, 7 5 35 लगभग 5 बार, तो हम इसे इतने लिख सकते हैं। एक बार और करके देख लेते हैं। 7 21 बचे 4, 7 42 बचे 6, 7 8 56 बचे 4, 7 5 35 बचे 5, 7 7 49। चाहो तो हम इसे 5 6 भी हो सकता है ऐसे, मगर हम इतना ही रहने देंगे, कर दे रहे। थैंक यू वेरी मच।